अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 24 से 30 जुलाई 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करें हम बुर्ज असद की लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 24 था 31 जुलाई रूज याफ्ता रहते हुए आपकी सेहत और तंदुरुस्ती बेहतर बनाने के अलावा आपकी दूसरों पर ताकत व गलबा के हुसूल की ख्वाहिश को न सिर्फ बढ़ा सकेगा बल्कि उसको पूरा करने में भी आपसे ताउन करेगा। यानी दूसरों को डोमिनेट करने के लिए आपने जो प्लान किया हुआ यकीनन इसमें कामयाब हो जाएंगे, या वो बाई हुक एंड क्रुक कुछ प्रोजेक्ट अगर आप ऐसे बनाए हुए हैं तो जिसमें कामयाबी के लिए आप सोचते रहते थे तो इस हफ्ते में आप कामयाब हो सकेंगे। इस दौरान आपकी सेहत भी बहाल हो, अगर आप बीमार थे तो यकीनन आपकी सेहत भी बेहतर हो सकती है। 26 से 29 जुलाई शम्स यूरेनस तस्लीस की वजह से तख्लीकी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि हर काम की तह तक जाने की जुस्तजू में भी मजीद बेहतरी आएगी, मजीद शिद्दत आएगी। आप ज्यादा जो है वो होंगे, हर काम की तह तक बाल की खाल उतारने तक जाएंगे, लेकिन ये एक लिमिट से ज्यादा मत जाइएगा वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इससे हालात में खुशगवार तब्दीलियां तो आ सकेंगी, जबकि खास मकासद के तहत दूसरों से शराकती बुनियादों पर अपने जारी उमूर भी मुकम्मल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 जुलाई को किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है, जबकि किसी पुराने दोस्त की जानिब से कोई अहम पैगाम भी आपको मौसूल हो सकता है। 25 जुलाई को मुलाजमत के उमूर में एहतियात कीजिएगा, जबकि खानदानी और जायदाद के उमूर आपके लिए ज़हनी परेशानी का बाइस भी बन सकते हैं। 26 जुलाई को शराकती उमूर की अंजामदही से फायदा का वसूल मुमकिन होगा। इसके अलावा मजहब की तरफ आपकी रगबत भी बढ़ सकती है। 27 जुलाई को कारोबारी मामला तो गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, जबकि मजमूई सूरत हाल वजाहत तलब रहेगी, कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहेगी, उसको आप खुद जो है ना वो क्लियर करना होगा। 28 जुलाई को काम की तकमील के दौरान कोताहियों का अंदेशा है, जबकि दूर दराज से कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। इसके बाद मुस्तकबिल के मनसूबों के लिए काम कर सकेंगे। 29 जुलाई को नए कारोबारी मुआहदे ज़ेर बहस रहेंगे। अपनी जाती तरक्की के लिए जिंदगी में नई राहें भी तलाश कर सकेंगे। 30 जुलाई को ख्वाहिशमंद हजरात जो है मुलाजमत हासिल कर सकेंगे, लेकिन अपनी सेहत का खास ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 26 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 30 जुलाई का हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो। आपका हाकिम तारा तारीख 3 से 28 जुलाई आपके ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, और इसकी यहाँ मौजूदगी की वजह से अदबी और साइंसी उमूर में आपकी गैर मामूली दिलचस्पी जो है वो दोबारा से ग्रो कर सकती है, आपको आप पे हावी हो सकती है। और लेकिन इसी दौरान किसी भी अमर पर गैर मामूली तवज्जो मरकूज करने से आपका ज़हनी सुकून भी ख़त्म हो सकता है। जबकि 29 था 31 जुलाई अतारत जो है वो रूज याफ्ता रहते हो आपकी समझ बूझ में इजाफा करने के अलावा इल्म फन के हसूल की ख्वाहिश को भी बढ़ा सकेगा। इन असरात के तहत आपका गैर मामूली हफ्ता आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 जुलाई को तफरीही सरगर्मियों में दिलचस्पी लेने का मौका मिल सकेगा। 25 जुलाई को रोमानवी या दोस्तों के उमूर में मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। 26 जुलाई को अफशाए राज का भी खतरा है, लिहाजा अहम राजों के बारे में मोहतात रहिएगा, खासकर अपने गुस्से पर जरूर काबू रखिएगा। 27 जुलाई को निजी मसाइल को भी अपनी खुदादत सलाहियतों से हल कर सकेंगे। 28 जुलाई को आपके रोमानवी और बच्चों के मामलात आपकी तवज्जो और मसरूफियत का बाइस बनेंगे। इसके बाद ही अपने ख्यालात को अमली शक्ल भी दे सकेंगे। 29 जुलाई को मुलाजमत में तरक्की की नई राहें उस्तवार हो सकेंगी। 30 जुलाई को रुपये पैसे की उम्र में दूसरे अफराद से अदम ताउन का खदशा है, लिहाजा किसी दोस्त से भी बाहमी ताल्लुकात कशीदा होने का एहतमाल जो है वो पैदा हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, यानी ये हफ्ता मजमूई तौर पे बहुत ज़्यादा आपके लिए एहतियात तलब होगा। जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है, जहाँ मुमकिन तौर पर कुछ असरात मनफी भी आप पे आ सकते हैं, वो 25 और 29 जुलाई के हो सकते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़रा 5 से 28 जुलाई आपके ज़ायचे के 10वें घर में रहते हुए अहबाब व अकरबा का तावन हासिल करने के अलावा ज़ाती और अवामी ज़िंदगी में इज्जत और शोहरत के हसूल में भी मददगार साबित हो सकेगा। इस अरसा के दौरान बाहैसियत अशखास से फ़ायदा भी मिल सकेगा, जबकि जिनसे मुखालिफ से खुशगवार मरासिम इस्तवार करने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। जबकि 29 था 31 जुलाई जोहरा आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब की वसातत से आपकी समाजी ज़िंदगी में इज्जत और तौकीर के हसूल में मुआविन साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 जुलाई को सरमायाकारी जो है वो मुफीद साबित होगी। इस सिलसिले में तजर्बाकार अफराद का ताउन भी शामिल हाल रहेगा। 25 जुलाई को अहम मसाइल के हल के लिए काम कर सकेंगे। 26 जुलाई को खानदानी उमूर के लिए सफ़र करना मुफीद साबित होगा, जबकि इस दौरान सफ़र करने से कई मारूफ अफराद से मुलाकात का इम्कान भी, यानी बहुत सारे मशहूर या आपकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं आपके मुआशरे की, उनसे मुलाकात आपकी हो सकती है और यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।
27 जुलाई को दूसरे अफराद की मदद से आप अपने मुस्तकबिल को रक्षा बना सकेंगे। 28 जुलाई को आप अपनी खुद एतमादी से मानवी मामला तय कर सकेंगे। अपने समाजी और दोस्तों से मुतल्लिका अमूर जो है वो आपकी दिलचस्पी का जो है वो मरकज भी बन सकते हैं। 29 जुलाई को सरमायाकारी की उम्र में दोस्तों से इख्तिलाफात का खदशा है। 30 जुलाई को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक खानदानी मसाइल हल कर सकेंगे, जबकि सफ़र के मामला भी ज़ेर गौर रहेंगे और ये सैर सपाटा भी हो सकता है, कारोबारी भी हो सकता है, सफ़र हो सकता है। तो इसलिए इसके मामले में इतना ज़्यादा वरीड नहीं होइएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन वो 25 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 30 जुलाई का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम आपके दर्जे का 8वें घर में रहते हुए शादी ब्याह और विरासत के मामलात में से माली फ़ायदा का हसूल मुमकिन बनाने में आपका मददगार साबित होगा, जबकि शराकतदारी के जरिए से भी आप अपने माली फ़ायदे को जो है मजीद बेहतर बना सकेंगे। आपका ज़ैली या कंप्लोटर तमाम आपके दर्जे के 3रे घर में राज्य रहते हुए आपके सफ़र से मुतल्लिका नताइज का हसूल मुमकिन ना बना सकेगा, यानी इसमें आपको आपकी तवक्को के मुताबिक कम से कम कामयाबी मुमकिन नहीं होगी। जबकि अजीज़ व क़रीब से उम्मीदें वाबस्ता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपको मायूसी का जो अंदेशा है वो हकीकत बन सकता है या आपके लिए मुश्किल होगी, आप हर्ट भी हो सकते हैं और उससे आपके ताल्लुकात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 जुलाई को ज़राए आमदन में इजाफा करने के लिए काम जो है वो करने के अलावा जो आप काम करेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, उसके अलावा कुछ अहम मामला जो हैं, अहम अमूर जो हैं, उनको तय करने का, उनको फाइनलाइज करने का मौका भी आपको मुयसर आ सकेगा। 25 जुलाई को शरीक हयात से अहम अमूर पर बातचीत कर सकेंगे, जबकि दूसरे अफराद का ताउन और मदद हासिल कर लेने से काम में कामयाबी मुयसर आ सकेगी। 26 जुलाई को दूसरे अफराद से रुपये पैसे के अमूर जो है वो तय कर सकेंगे। अगर दूसरे अफराद बातचीत करने के मूड में जो है वो हों तो यकीनन आपको उस वक्त अपना रवैया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि दूसरों को ये अंदाज़ा ना हो कि आप इस वक्त क्या चाह रहे हैं। इस बात का थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लेना है, आपको मसले से काम लेना है। 27 जुलाई को दरीना ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, जिससे मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी के मौके जो हैं आपके लिए मुयसर आ सकेंगे। 28 जुलाई को दोस्त अहबाब का ताउन हासिल रहेगा और बचत के मनसूबे पर अमल करने का मौका भी मुयसर आ सकेगा, यानी अर्निंग भी होगी और सेविंग भी, दोनों बहुत अच्छे काम है भाई आपके लिए। 29 जुलाई को अज़ीज़ व अक़ारिब के मामलात हल करने में आपकी खास तवज्जो की ज़रूरत होगी। दामन नहीं छुड़ाना है, तवज्जो देना है और उनके बेचारों की मदद करना है जो आपकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं या आपकी तरफ जो है वो रुजू करते हैं। 30 जुलाई को फॉर्म पर यकीन नहीं कीजिएगा और ना ही किसी बात पर संजीदा रहिएगा, बल्कि ज़िंदगी को एंजॉय कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 27 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 28 जुलाई का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले हस्ब मामूल अपने रवाबित के बारे में आपको आगाह करना चाहूँगा। वैसे ये सारे नंबर जो हैं वो मेरे वेबसाइट पर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो फिर आपको यहाँ भी मुयसर है सारा कुछ। सबसे पहले ईमेल info@astropub.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफी मुलाकात करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।